Listen to tsunami. The tsunami. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आइलैंड दिखाएगा, अंडमान आइलैंड, उसके पार्ट्स है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड ये है निकोबार आइलैंड, इंडियन ओशन यहाँ लगेगा, कार निकोबार, तरासा, नॉन कोवरी, कच्छल, लिटिल निकोबार અને ગ્રેટ નિકોબાર. A tsunami is a very large and powerful wave. Tsunami क्या होता है? A very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. sea के अंदर जो earthquake होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़ी वेव्स सी में उठती है, जो जमीन की ओर आती है, उसे हम बोलेंगे सुनामी. यहाँ पे डेट दी गई है ऑन 26 दिसंबर 2004 जब सुनामी हुआ था. A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी हुआ था इसमें अंडमान निकोबार, थाईलैंड, तमिलनाडु को इफेक्ट हुआ था. Here are some stories of courage and survival. तो लोग कैसे करेज दिखाया था और कैसे सर्वाइव किया था उसकी स्टोरीज दी गई है. अभी क्वेश्चन क्या है, डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? क्या एनिमल को पता चल जाता है पहले से? Some stories suggest that they did. स्टोरी ऐसा लगता है कि उनको शायद पता चल जाता, पता चल गया होगा. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelagos. Archipelagos मतलब group of island. Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal. कच्चल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसे जगाया क्योंकि उसे लगा कि earthquake हुआ है. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने क्या किया, जो टेलीविजन सेट था उसका सो टेबल से नीचे उतार दिया ताकि वो टूट ना जाए. Then the family rushed out of the house. और फैमिली घर से बाहर निकल गई. When the tremors stopped, ट्रेमर मतलब जो झटके लग रहे थे छोटे, they saw the sea rising in the chaos and confusion. They saw sea rising. sea के waves बहुत ऊपर आ रहे थे. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father. दो बच्चों ने क्या किया, मदर के फादर जो था उसके हाथ पकड़ लिया. एंड मदर्स ब्रदर, एंड मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ लिया. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में भागे. ही नेवर सॉ देम अगेन. तो शायद तक वहां पानी आया था और वो उसके साथ बह गए. His wife was also swept away. उसकी वाइफ भी उसके साथ बह गई. Only the 3 other children who came with him were saved. लेकिन जो 3 बच्चे थे वो उसके साथ, इग्नेशियस के साथ दूसरे डायरेक्शन में भागे थे, वो लोग बच गए. दूसरी स्टोरी है संजीव की. संजीव was a policeman था. Serving in Kachal Island on the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself. वो बच गया. His wife and his baby daughter from the waves. उसी तरह वो उसका बेबी और वाइफ बच गए. But then he heard cries for help from the
wife of John. John की wife ने उसे बच्चा हेल्प के लिए बुलाया. The गेस्ट हाउस कुक, ठीक है, वो जॉन कौन है? गेस्ट हाउस का कुक था. संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. ये संजीव उसे बचाने गया, उसके जॉन की वाइफ को, लेकिन दोनों बह गए. 13-year-old मेघना, मेघना की स्टोरी है, 13 years की है वो. Was swept away along with her parents and 77 other people. पेरेंट्स के साथ और साथ में कितने थे? 77 people. She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन तक फ्लोट कर रही थी पानी में. Holding on to a wooden door. किसको पकड़ के फ्लोट कर रही थी? wooden door को. 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 बार तो हेलीकॉप्टर उसके सिर से गए. But they did not see her. लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उसको देखा नहीं. She was brought to the shore by a wave. और कैसे शोर पे आई? बहती बहती वेव के साथ आ गई. And was found walking on the seashore in days. और ऐसे चक्कर चक्कर जैसे उसे आ रहे थे, ऐसे वो ऐसी कंडीशन में चलते चलते मिली. उसके बाद है अल्मास जावेद. Was 10 years old. 10 years की थी. She was a student of Camberwell Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Camberwell Convent स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसके फादर का पेट्रोल पंप था. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. उसका मदर थी राहिला, उसका घर कहाँ था? नैनकोवरी आइलैंड पे था. The family had gone there to celebrate Christmas. और फैमिली वहां गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह झटके लगे तो फैमिली सो रही थी. Alma's father saw the sea water recede. अल्मा का फादर ने देखा कि सी वाटर क्या हो रहा है? रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है थोड़ा. He understood that the water would come rushing back with great force. तो उसे पता चल गया कि अभी पानी बहुत फोर्स से फिर से आने वाला है. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. सबको जगा दिया और सेफ प्लेस में जाने के लिए निकल गए. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब भाग रहे थे तो ग्रैंडफादर सिर पे कुछ लगा और वो गिर गए. Her father rushed to help him. उसका पापा उसे बचाने गया. Then came the first giant wave. पहली बड़ी सी वेव आई. That swept both of them away. तो फादर और ग्रैंडफादर दोनों को ले गई साथ में. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree. अल्मा की मदर और उसकी आंट कोकोनट ट्री को के लीव्स को पकड़े हुए थे. Calling out to her, उसे बुला रहे थे. A wave uprooted the tree and they too were washed away. और इतनी बड़ी वेव्स आई कि ट्री जो कोकोनट ट्री था वो भी अपरूट हो गया और दोनों बह गए. Almas saw a log of wood floating. Almas ने एक लकड़ा देखा जो तैर रहा था. She climbed on to it. उस पे चढ़ गई. Then she fainted. और उस पे वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. तो जब जागी तब सीधी हॉस्पिटल में ही थी.
From there she was brought to Port Blair, और वहां से उसे Port Blair लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. किसी के साथ बात करने उसे पसंद नहीं था और करना नहीं चाहती थी. She is still traumatized. अभी भी बहुत शॉक्ड थी और डिस्ट्रेस्ड थी. पार्ट 2 है टिली स्मिथ. टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach. Phuket Beach पे जब सुनामी आया था तो टिली स्मिथ ने बहुत सारे लोगों को बचाया था. इन कहाँ पे? थाईलैंड. Though she has won a number of awards, उसके लिए उसे अवार्ड भी मिले. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. तो उसके फादर अवार्ड मिले फिर भी उसके फादर चाहते नहीं थे कि उसकी डॉटर हीरोइन की तरह फेमस हो जाए. Why do you think they took that decision? क्या लगता है क्यों ऐसा सोचा होगा उन लोगों ने? Now here is a story from Thailand. Thailand की स्टोरी है. The Smith family from Southeast England, England से थी, were celebrating Christmas at a beach resort in Southern Thailand. Thailand में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. 10 years की थी. Her sister was 7 years. उसकी बहन सिर्फ 7 years की है. Their parents were Penny and उसके parents कौन थे? Penny and Colin Smith. Mother, father. It was 26 December 2004. 26 December 2004 की बात है. Deadly tsunami waves were already on their way. ठीक है, सुनामी आ रहा था. They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Northern Sumatra में जो earthquake हुआ था वहां से वो सुनामी चालू हुआ था. यहाँ पे डायलॉग है. The water was swelling and kept coming in. पानी उठ रहा है ऊपर और हमारी ओर आ रहा है. Penny Smith remembered. Penny Smith बोल रहे थे कि ऐसा हो रहा था. The beach was getting smaller and smaller. पानी इतना आगे आ रहा था, बीच कम छोटा हो रहा था. I didn't know what was happening. मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ wrong हो रहा था. Her mind kept going back to a geography lesson. उसे कुछ geography lesson याद आ रहा था. She had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. फैमिली के साथ जब थाईलैंड आए उससे 2 वीक पहले ही जियोग्राफी का कुछ लेसन उसके स्कूल में पढ़ाया होगा, वो से याद आ रहा था. Tilly saw the sea slowly rise. टिली देख रही थी कि पानी धीरे धीरे राइज हो रहा है. And start to form बन रहा है. Bubble and form whirlpool बन रहा था, गोल गोल घूम रहा था. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. 1946 में हवाई आइलैंड पे जब सुनामी हुआ था उसका जो वीडियो उसके टीचर ने उन्हें दिखाए थे, वो याद आ गए. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes. सुनामी किससे आते हैं? अर्थक्वेक से आ सकते हैं, वोल्केनो से आ सकते हैं, लैंडस्लाइड से भी आ सकते हैं. Tilly started to scream at her family to get off the beach. ठीक है, वो चिल्लाने लगी कि भाई बीच से सब दूर भागो. She talked about an earthquake under the sea.
she got more and more hysterical. वो अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी और बहुत हिस्टेरिकल, घबराई हुई थी. Said her mother, Penny बताती है, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. मुझे तो सुनामी के बारे में पता नहीं था. मेरी डॉटर को देख के मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. टिली के पेरेंट्स उसे दूर ले गए, उसे और उसकी बहन को. बीच एंड टू द स्विमिंग पूल and to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. और दूसरे टूरिस्ट भी उनके साथ बीच छोड़ के भाग आए. Then it was as if the entire sea had come out after them. ऐसा लगा कि पूरा सी उनके पीछे आ गया है. I was screaming, run. ठीक है. तो भागोगे, सर बोल रहे हैं. The family took refuge in the third floor. कहाँ पे चले गए सब? थर्ड फ्लोर पे of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. 3 सुनामी के वेव्स आए, लेकिन बिल्डिंग थोड़ी मजबूत थी तो टिकी रही. बह जाती तो सभी बह जाते साथ में. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर बीच पे रह जाते तो वो उनमें से कोई भी बचता नहीं. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. दूसरे टूरिस्ट से भी बात हुई कि जिसने पूरी फैमिली को खो दिया था. Thanks to Tilly and her geography lesson. टिली का जो जियोग्राफी लेसन था यहाँ पे काम आया. They had been forewarned. पहले से ही टिली ने सबको वार्न कर दिया कि अर्थक्वेक हुआ है, सुनामी आने वाला है. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जब स्कूल में गई तो सबको समझाया, अपनी स्टोरी सुनाई कैसा हुआ था. Part 3. Look carefully at the picture of the boy and his dog. यहाँ पे boy और उसका dog है. And try to describe the things that they see. Describe the things that you see. जो आप देख रहे हो उसको describe करो. Okay. चलो यहाँ पे before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. ठीक है, इंडिया और श्रीलंका में वेव आई बड़ी सी. उससे पहले क्या हुआ? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, seemed to know what was about to happen. एनिमल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है. They fled to safety. वो कहाँ भागे? They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed. Elephant ने screaming start कर दिया था. And ran for higher grounds. और ऊपर ग्राउंड पे चले गए थे, ऊंची जगह पर. Dogs refused to go outdoors. जो डॉग्स थे उन लोगों ने बाहर जाना के लिए मना कर दिया था. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. Flamingo भी अपनी जो जगह थी, low-lying breeding area था, वो भी छोड़ के चले गए थे. And the zoo animal rushed into their shelters. जो एनिमल्स थे वो कहाँ गए? अपने शेल्टर्स में चले गए थे. And could not be enticed to come back out. Many people believe that animals possesses a sixth sense. लोगों को लगता है कि क्या animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. और उनको पता चल जाता है कि अर्थ कब शेक करने वाली है.
Some experts believe that animals more acute hearing helps. इसको कुछ एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि एनिमल के पास acute hearing होता है, सुन लेते हैं अच्छी तरह से. Helps them to hear or feel the earth's vibration. वो अर्थ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. ठीक है, they can sense an approaching disaster. Humans को पता चले उससे पहले वो disaster को भाप लेते हैं. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम अभी श्योर नहीं है, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people. 150,000 people. 150,000 people. In a dozen countries, कितने लोग मरे थे? 150,000 लोग मर गए थे. But not many animals have been reported dead. Animals बहुत सारे मरे नहीं थे. Along India's Cuddalore coast, इंडिया का Cuddalore coast है, where thousands of people perished. वहां पे भी thousands of लोग मर गए. Buffaloes, लेकिन buffaloes, goats and dogs were found unharmed. Buffaloes थे, goat थी और dog थे, वो unharmed, उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था. The Yala National Park in श्रीलंका, कहाँ पे? Yala National Park, श्रीलंका, is home to a variety of animals including, वहाँ पे क्या क्या है? Elephant है, leopards है, and 130 species of birds. ठीक है, 130 species of birds भी है. 60 visitors were washed away. कितने visitor? 60 visitors were washed away from the Pattanangal beach. Beach से 60 visitors washed away हो गए थे inside the park. But no animal carcasses were found. देखिए, animal का dead body नहीं मिला था, except for 2 water buffaloes. 2 water buffaloes सिर्फ मिले थे मरे हुए. About an hour before the tsunami hit, tsunami ने hit किया उससे 1 घंटे पहले, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Pattanangal beach. सुनामी आने से 1 घंटे पहले 3 एलिफेंट को उन लोगों ने देखा कि वो बीच छोड़ के भाग रहे हैं. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. उसके जो डॉग थे वो बीच पे जाना नहीं चाहते थे. डेली जाते ही थे लेकिन जाना नहीं चाहते थे. They are usually excited to go on this outing. लेकिन रेगुलर तो वो एक्साइट हो जाते थे बीच पे जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो जाना नहीं चाहते थे. लगता है उनको पता चल गया था सुनामी आने वाला है. He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और उसके कुत्ते भी नहीं गए और उसकी लाइफ भी बच गई. Saved his life.